तो एंगुलर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं कि यदि आपको डेटा को पास करवानी है पेरेंट टू चाइल्ड क्लास या फिर पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, तो वो आप कैसे कर सकते हो। वैसे हमने ये देख रखा है कि यदि चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट में हमें डेटा सेंड करना है तो वो कैसे करते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे जिक्र कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारा कोड है कम्प्लीटली उसको क्लीन कर लेते हैं। ये कंपोनेंट भी हमने बनाया हुआ था होम कंपोनेंट के नाम से, तो इसे भी यहाँ पे हम लोग डिलीट कर लेते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग स्क्रैच से करेंगे, मतलब एक कंपोनेंट जनरेट करेंगे और उसके बाद हम लोग डेटा को पास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको स्क्रैच से सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको सीखना है कि जब आप डिलीट करते हो ना किसी भी कंपोनेंट को, तो उसे यहाँ से भी डिलीट करना होता है। app.module.ts से देख सकते हो, यहाँ पे हमने होम कंपोनेंट को डिलीट किया, तो यहाँ से भी वो रिमूव होना चाहिए, नहीं तो वो रन टाइम पे एरर देगा। ऑलराइट, तो इसीलिए यहाँ से भी आपको डिलीट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कंपोनेंट को जनरेट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, Ctrl+O, और जो कंपोनेंट जनरेट होता है वो ऐप फोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, तो इसी के अंदर आपको जाना है, तो CMD एंटर, और यहाँ पे आपको कर लेना है ng जनरेट कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं होम, एंटर। तो यहाँ पे ये अपने आप जनरेट कर देगा ऐप कंपोनेंट के अंदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब तक वो जनरेट करता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को पास करने के लिए app.component में यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने लिया वैल्यू, ओके, और वैल्यू रख लेते हैं 2। ऑलराइट, और जो app.component.html है, जो कि पेरेंट कंपोनेंट का टेम्पलेट वाला फाइल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कंपोनेंट बनेगा उसको यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर लेंगे। तो जिस भी नाम से वो जनरेट होगा उसको यहाँ पे हम लोग उसी नेम से एक्सेस कर लेंगे। ऑलराइट, और यहीं से हम लोग पास कर लेंगे डेटा को। तो यहाँ पे देख सकते हो होम के नाम से क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे ऐप होम, जो ये सेलेक्टर होता है, इसी को आपको एक्सेस करना होता है। तो यदि ऐप होम को यहाँ पे आप app.component.html वाले फाइल में एक्सेस करते हो, इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, Ctrl+V, और यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये हो जाता है आपका डेटा पासिंग फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट क्लास। ओके, सिंपली सेलेक्टर को यहाँ पे आप एक्सेस कर लेते हो। तो जो भी HTML वाला फाइल है चाइल्ड क्लास का, वहाँ पे जो भी आप मेंशन किए होंगे वो सारा रिफ्लेक्ट कर जाएगा आपका app.component वाला फाइल में। तो यदि आप ब्राउज़र पे जाओगे तो देख सकते हो अभी यहाँ पे ये होम वर्क्स के नाम से आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कंपोनेंट नेम विद वर्क्स ये डिस्प्ले करवाता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉप्स पास करनी है या फिर डेटा बोल सकते हो। प्रॉप्स के लिए हम लोग स्टेट वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हमें डेटा पास करनी है, तो कैसे करना है देखिए, यहाँ पे हमने वैल्यू ले लिया, तो यहाँ से हमें वैल्यू भेजना है। तो वैल्यू किस में भेजोगे, कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए ना भेजने के लिए। तो वो वेरिएबल आप डिफाइन कर लेते हो कहाँ पे, जो आपका चाइल्ड क्लास है या फिर चाइल्ड कंपोनेंट। तो चाइल्ड कंपोनेंट में आपको यहाँ पे आना है home.component.ts वाला फाइल। ओके, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल डिफाइन करने, उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना होता है एक मॉड्यूल जो कि होता है @input। तो यहाँ पे सिंपली आपको इनपुट वाला मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लेना है, और इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आप ले सकते हो @input, ये एक मेथड होता है। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आप ले लेते हो पैरेंथेसिस। ओके, और यहाँ पे आप ले लेते हो एक वेरिएबल। तो सपोज वेरिएबल नेम यहाँ पे लिया हमने डेटा। ओके, और इस डेटा का यहाँ पे आपको टाइप लेना होता है। यहाँ पे आप 2-3 तरीके से डील करते हो। एक तो डेटा को असाइन कर दो कोई वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। तो सपोज यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमने असाइन कर दिया 0, तो ये भी कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, इसका डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो सपोज ये है इन टाइप का डेटा, तो यहाँ पे आप ले सकते हो बिग इंट। ओके, तो बिग इंट स्मॉल में भी ले सकते हो, यहाँ पे बिग इंट कैपिटल में भी ले सकते हो, बिग इंटीजर। ओके, तो
सारे कंडीशन हम लोग देख लेंगे। तो ये हो गया आपका वेरिएबल। तो इसी वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो कहाँ पे, पेरेंट कंपोनेंट में, जहाँ से आप डेटा को भेज रहे हो। तो app.component.html वाले फाइल में जहाँ पे उसको आपने एक्सेस किया हुआ है, यहीं पे आप मेंशन कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ डेटा जो आपने वेरिएबल लिया हुआ है, और इसमें वैल्यू पास करनी है कौन सा, जो आपका ts वाला फाइल था, जो आप प्रॉपर्टी मेंशन किए थे ना, वो यहाँ पे आप पास कर सकते हो, ये वाली जो थी वैल्यू। तो इस वैल्यू वाले प्रॉपर्टी को आप पास कर सकते हो यहाँ पे। तो ये वैल्यू असाइन हो जाएगी इसमें, और चूंकि इस डेटा को हमें डिस्प्ले भी करवाना है, तो उसके लिए जो home.component.html वाला फाइल है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा लेनी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो props डेटा, और इसको ले लेते हैं h1 टैग में, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग p टैग में, और यहाँ पे इंटरपोलेशन यूज कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं डेटा एज, और यहाँ पे डेटा। ओके, ये हमारा वेरिएबल है। तो इसको सेव किया, देखते हैं ब्राउज़र में, देख सकते हो। तो यहाँ पे यदि देखोगे तो ये प्रॉप्स डेटा जो है ना, ये हो रहा है आपका चाइल्ड टू पेरेंट, क्योंकि चाइल्ड क्लास में हमने क्या किया हुआ है, h1 टैग में लिया हुआ है, और जो सेलेक्टर है उसको यूज किया हुआ है हमने app.html वाले फाइल में। तो ये हो गया चाइल्ड टू पेरेंट, और ये हो गया ये वाला डेटा पेरेंट टू चाइल्ड। ऑल राइट, सपोज यहाँ पे जो home.component.ts था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सपोज बिग इंट लेते हैं, तो ये भी आपका चल जाता। यदि यहाँ पे आप रिफ्रेश करते तो ये भी आपका चल जाता। सपोज यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लेते 0, इसको सेव किया, ब्राउज़र पे गया, तो फिर भी ये आपका चल जाता। ऑल राइट, उसके बाद सपोज यहाँ पे हम लोग बूलियन वैल्यू पास करते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमने कर लिया बुल, और इसको कर लिया ट्रू। ऑल राइट, और जो आपका app.component.html वाला फाइल है, यहाँ पे सपोज हम लोग लेते हैं बूलियन, और यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला, तो BOOL। तो ये बूलियन जो है प्रॉपर्टी है ts वाला फाइल, जो कि app.ts का है, और ये जो होगा कहाँ पे मेंशन होगा, जो हमारा चाइल्ड क्लास है या फिर चाइल्ड कंपोनेंट। तो चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पे .ts वाले फाइल में मेंशन कर लेते हैं Ctrl+C Ctrl+V, और ये मेंशन कर लेते हैं बोल, इनिशियल वैल्यू रख लेते हैं ट्रू। ठीक है, और इसी को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग लेंगे कंडीशन। तो इस बूलियन को एक्सेस कर लेते हैं HTML वाले फाइल में, तो p टैग में ही कर लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो बूलियन वैल्यू इज Ctrl+V। ऑल राइट, तो ये यहाँ पे हो गया, यहाँ से भी हमने पास कर दिया। तो इसको चेक कर लेते हैं, इसको सेव किया, ब्राउज़र में आते हैं, देख सकते हो बूलियन वैल्यू इज ट्रू। सपोज यहाँ पे हम लोग पास कर लेते हैं फॉल्स, app.ts से यहाँ से हम लोग पास कर लेते हैं फॉल्स, तो वो फॉल्स हो जाएगा। इसको सेव किया, ब्राउज़र पे गया, तो देख सकते हो। ऑल राइट, और चूंकि ये बूलियन वैल्यू है, तो यहाँ पे home.component.ts वाले फाइल में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ले सकते हो बूलियन। ये भी एक तरीका है आपका बूलियन वैल्यू यूज़ करने का। ये अपने आप यहाँ पे शो कर देगा जो भी यहाँ पे आप वैल्यू लेना चाहते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे फॉल्स आ गया है। इसको आप स्मॉल में भी ले सकते हो। यदि यहाँ पे आप बूलियन लेते, इसको सेव किया, ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो। ऑल राइट, तो ये सारे तरीके हैं आपके डेटा टाइप मेंशन करके चीज़ों को डिस्प्ले करवाने का। सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए यहाँ पे सपोज कर लेते हैं Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू भी रख सकते हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप ले सकते हो, स्मॉल केस में भी और कैपिटल में भी, फर्स्ट लेटर कैपिटल दे सकते हो यहाँ पे, तो कोई भी ले सकते हो। तो कैपिटल वाला सपोज लिया, यहाँ पे रख लिया टाइटल। ऑल राइट, और इस टाइटल को एक्सेस कर लिया
HTML वाले फाइल में। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे कर लेते हैं स्ट्रिंग वैल्यू इज, यहाँ पे टाइटल। ऑलराइट, और ऐप डॉट कॉम्पोनेंट से हमें भेजना है डेटा, तो यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे भी कर लेते हैं टाइटल। ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, और सपोज यहाँ पे हमने भेजा संजीत कोटर। ऑलराइट, तो इस टाइटल को आप एक्सेस कर सकते हो कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे भी टाइटल। ऑलराइट, तो ये आपका सेम डिस्प्ले कर देगा स्ट्रिंग वैल्यू इज। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे यदि स्मॉलर केस में लोगे तो ये भी आपका यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। ऑलराइट, और यदि कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ब्लैंक ही रख लेते हैं, तो इस केस में भी यहाँ पे ये ओवरराइड कर देगा उसको। ऑलराइट, तो ये सारे होते हैं आपके डेटा पास करने के तरीके। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।